नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जी हाँ, द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी एलआईसी असिस्टेंट 2023 की बात हम लोग करने वाले हैं। जो लास्ट टाइम एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी 2019 में आई थी और 2019 में जो वैकेंसी था, लगभग 8000 के करीब था और इस बार जो वैकेंसी होने वाला है, पिछले साल के मुकाबले इस साल वैकेंसी 8000 से ज़्यादा ही होने वाला है। इसका कारण ये है कि एलआईसी में बल्क लेवल पे रिटायरमेंट है आने वाले सालों में और चूँकि एलआईसी ने आज से 5-6 महीने पहले ही ब्रांचेस से डेटा का डिमांड किया था कि कितने ब्रांचेस में कितने असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है, तो एलआईसी की जो नोटिफिकेशन आने वाला है असिस्टेंट का, उसका तो फुल गारंटी है। अगर नोटिफिकेशन की बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी का नोटिफिकेशन आपको मालूम होगा कि एलआईसी जोनल ऑफिसेज में काम करता है। मीन्स एलआईसी के अंदर 8 जोनल ऑफिसेज हैं और उस 8 जोनल ऑफिसेज में 113 डिविजनल ऑफिसेज आपको मिलेंगे और 113 डिविजनल ऑफिसेज के अंदर आपको 2048 ब्रांचेज ऑपरेट करती है, जिसका कंट्रोल डिविजनल ऑफिस से होता है। तो जो वैकेंसी है एलआईसी असिस्टेंट की, वो डिविजनल लेवल पे आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो जोन वाइज है, नॉर्थर्न जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन से लेके वेस्टर्न जोन तक है, उसमें जो डिफरेंट स्टेट कवर करता है, डिफरेंट जोन, उसका लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर नोटिफिकेशन डेट की बात करें, एक्सपेक्टेड डेट नोटिफिकेशन का आपको 10 नवंबर के आसपास आपको मिलेगा। मतलब कि दिवाली के पहले आप नोटिफिकेशन की उम्मीद पूरी तरह कर सकते हो। यहाँ तक कि एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के पहले ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स की बात करें, तो प्रीलिम्स का एग्जाम आपको दिसंबर महीने में देखने को मिल सकता है। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के पहले ही इसका एग्जाम होने के पूरे आसार हैं। अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो 15, 16, 17 फैब के आसपास इसका एग्जाम होने का पूरा उम्मीद है। अगर आप एक्सपेक्टेड एग्जाम साइकिल को देखें जो 2019 में फॉलो हुआ था, उसके अनुसार अगर हम एक एनालाइज करके देखें कि एग्जाम साइकिल इसका एलआईसी का कैसे चलता है, तो आप पाओगे कि एलआईसी का असिस्टेंट का एग्जाम जो है बहुत फास्ट होता है और इसकी ज्वाइनिंग भी, मीन्स आप अगर नोटिफिकेशन कुछ दिन में आता है तो ज्वाइनिंग आप मान सकते हो कि अप्रैल मई मंथ तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इतना फास्ट इसका रिक्रूटमेंट साइकिल चलता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन डेट में जब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपको जब मात्र 15 दिन का टाइम मिलता है लगभग फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद मात्र 15 दिन बाद आपको कॉल लेटर भी मिल जाएगा और कॉल लेटर के 7 दिन बाद आपका प्री एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। ये साइकिल 2019 में फॉलो किया गया था एलआईसी के द्वारा। हालांकि ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है करंट कंपनी का, ये करंट जो ऑर्गेनाइजेशन है एलआईसी, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, जो स्टाफ का किस हद तक डिमांड है। अगर डिमांड अर्जेंसी में होगा तो बिल्कुल वे इसी तरह का जो शेड्यूल है फॉलो करेंगे। मेंस एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम के 1.5 से 2 महीना बाद आपका मेंस का एग्जाम हो गया था और फाइनल रिजल्ट मात्र 1 महीने, मेंस के 1 महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था और ज्वाइनिंग डेट आपका फाइनल रिजल्ट आने के 1 महीने बाद से स्टार्ट हो गया था। इसकी ज्वाइनिंग डिफरेंट डेट्स में होती है क्योंकि ज्वाइनिंग भी आपका डिवीजन वाइज आएगा, तो डिफरेंट डिवीजन का डिफरेंट डेट में ज्वाइनिंग होता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिंपल से एलिजिबिलिटी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होगा कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो इसके लिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया ये मैंने पिछला नोटिफिकेशन से लिया है, तो यहाँ 2019 दिख रहा होगा, इसको इग्नोर करें, है ना। जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल तक होता है और जो नया नोटिफिकेशन आएगा इसमें जो डेट है इंक्लूसिव डेट्स ये चेंज आएगा उसी के अकॉर्डिंग। और जो रिलैक्सेशन होता है एज में वो अकॉर्डिंगली फॉलो करेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, तो इसे तो फॉलो करना ही है। इसका एग्जाम पैटर्न जो है बाकी जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसके पैटर्न से बहुत डिफरेंट होता है। तो आप समझिए कि इसका एग्जाम भी इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, आपको प्रीलिम्स एग्जाम में 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। इसमें जो लैंग्वेज टेस्ट होता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, आपके पास ऑप्शन होगा चूज करने का कि आप इंग्लिश चूज करो या हिंदी चूज करो। तो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज 30 नंबर का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 नंबर का होगा, रीजनिंग एबिलिटी 35 नंबर का होगा।
20 मिनट का एग्जाम होगा जिसे आपको 1 घंटे में खत्म करना है। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पिछले रिक्रूटमेंट में बहुत लोगों का जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर नहीं होने के कारण बहुत लोग लिस्ट से बाहर हो गए थे। यहाँ पर देख सकते हो कि SC ST PWD के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 11 13 13 है, और अदर्स यानी कि जनरल OBC EWS के लिए 12 14 और 14 था, रिस्पेक्टिवली इंग्लिश या हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में। और यहाँ पे LIC के साथ एक और अच्छी बात है कि ये जो मेंस के लिए लगभग 20 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करता है। मीन्स आप जितना भी वैकेंसी आएगा पर्टिकुलर डिवीजन में उसका 20 टाइम्स आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में आपका 5 सेक्शन होगा। पहले सेक्शन में आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, जिसमें आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस भी पूछा जा सकता है, जो कि 40 नंबर का होगा। जनरल इंग्लिश आपका भी 40 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्वांटिटी आपका 40 नंबर का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और इसमें एक एडिशनल होगा हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका एक सिलेक्शन था, ऑप्शनल था कि हिंदी या इंग्लिश ले सकते हो। यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज भी मैंडेटरी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी मैंडेटरी है, और दोनों 40 नंबर का है। तो पिछले रिक्रूटमेंट में मैक्सिमम लोगों का हिंदी लैंग्वेज में मिनिमम कटअप भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था, इसी कारण बहुत सारे लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए थे। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि LIC असिस्टेंट में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सेक्शन वाइज उसको क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर हिंदी लैंग्वेज और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में। इन दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाई नहीं कर पाता है कैंडिडेट, और ओवरऑल कट ऑफ से ऊपर नंबर होने के बावजूद आप लिस्ट से बाहर हो गए। और अगर पैटर्न में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपका ऑफकोर्स नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगा, जो कि 0.25 मार्क्स होगा हर एक क्वेश्चन के लिए, है ना। और यह साफ बोला गया है कि मस्ट ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। हर एक सेक्शन में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे, शॉर्टलिस्ट होगे आगे रिक्रूटमेंट के लिए और सिलेक्शन के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविजन है। मीन्स LIC असिस्टेंट में अगर आपका नंबर अच्छा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि in order to prepare such rankings list the number of persons to be impaneled shall be 20% above notified vacancy। मीन्स अगर वैकेंसी 100 है तो 120 लड़कों का लिस्ट बनेगा, उसमें जो 20 लड़के होंगे वो इम्पैनल्ड कैंडिडेट कहलाएंगे। और अगर कुछ लड़के ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनका नंबर भी आता है और इम्पैनल्ड लिस्ट का भी ज्वाइनिंग होता है LIC में। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन था एलिजिबिलिटी की, एग्जाम पैटर्न का, वो सब मैंने पिछले नोटिफिकेशन से लिया है। अब हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है या ना मिले, लेकिन जो पैटर्न है लगभग सेम रहने वाला है, और नोटिफिकेशन तो आपको ऑफ कोर्स आपको जल्द ही मिलेगा। 99% उम्मीद है दोस्तों कि नोटिफिकेशन आपको जो डेट बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि कल आपके लिए मैं LIC असिस्टेंट का सैलरी, उसके पर्क्स एंड अलाउंस का एक फुल वीडियो मैं लेके आ रहा हूं विथ ओरिजिनल रिसेंट सैलरी स्लिप। सो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कल का नोटिफिकेशन आपको पक्का से मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।